दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं चेतना का विज्ञान, जीवन ऊर्जा का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेतना के विज्ञान और जीवन ऊर्जा के उस गहरे रहस्य की जिसके कारण मनुष्य सोचता है, महसूस करता है, निर्णय लेता है और अपने जीवन को बदलने की पूरी ताकत रखता है। बहुत से लोग जीवन में थकावट, कमजोरी, मन का बिखराव या ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऊर्जा कहाँ से आती है, ये बढ़ती कैसे है और क्यों कुछ लोग हमेशा प्रसन्न और ऊर्जावान रहते हैं जबकि कुछ लोग जल्दी ही थक जाते हैं। इन सभी सवालों का उत्तर चेतना के विज्ञान में छुपा हुआ है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसमें ये जानेंगे कि अपन किस प्रकार अपने शरीर में जीवन ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, हम ऐसे कौन से काम करेंगे जिससे हमारा मस्तिष्क हमेशा तरोताज़ा महसूस करेगा और हमें चिंताएं, डर, गुस्सा, ये सब भावनाएं हमारे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इन सब का हम व्यवहारिक तरीका बताएंगे आपको। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ये हर उम्र के लोगों के लिए, हर व्यक्ति, हर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मन को कैसे शांत करें, माइंड को कैसे शांत रखें। क्योंकि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारा कोई कुछ कह दे तभी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ हम नौकरी करते हैं, बॉस कुछ बोल देता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आज हमारे दिल पे कोई भी बात, कोई भी इंसान कभी भी बोल दे, वो सीधी हमारे दिमाग को ठेस पहुंचाती है और हम न जाने हमारे दिमाग में किस किस तरह के विचार आने लग जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम शरीर की सफाई करते हैं वैसे हमें मन की भी सफाई करनी होती है। इसके लिए कुछ आपको वैज्ञानिक तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ में ये सब चेंज ला सकते हो। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये जानकारी सबको मिले। भाई 100 में से एक व्यक्ति भी अगर इस काम को करने में कामयाब रह गया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। 100 आदमी ट्राई करेंगे तो कम से कम एक आदमी तो सफल होगा इस काम को करने के लिए। इसलिए कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करो और चेतना को जगाने का प्रयास कीजिए। चेतना क्या है? चेतना वह शक्ति है जो आपको आप बनाती है, जो आपको सोचने, समझने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। चेतना 3 स्तरों पे काम करती है। जागृत चेतना यानी इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। जो अभी आप सुन रहे हो, देख रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो, ये सब जागृत चेतना के काम है। जैसे पढ़ाई करना, लिखना, बोलना, चालना, ये जो काम, सुनना, ये जो हम काम करते हैं ये जागृत चेतना के हैं। इस पे अगर हम पूरा ध्यान दें तो उस समय क्या पूरा का पूरा जो बातें आप कर रहे हो आपको हमेशा याद रहेगी। मतलब कई बार हम बात तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब हम जिस काम को कर रहे हैं हमारा ध्यान वहीं पे भी हो तो उससे बोलते हैं जागृत चेतना। यानी जैसे आप बोल रहे हो तब आपका पूरा ध्यान बोलने में है, जब आप सुन रहे हो आपका पूरा ध्यान सुनने में है, कोई किताब पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान किताब पढ़ने में है। तो जब आपकी ये प्रैक्टिस होगी तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी कि ये किताब आपने पढ़ी थी या उस आदमी से हमने ये बात की थी, उस दिन हमने ये बात सुनी थी। इसको बोलते हैं जागृत चेतना। दूसरा होता है अवचेतन चेतना। इसमें शामिल है हमारी आदतें, भावनाएं, पुरानी यादें। अवचेतन मन में क्या है कि पुरानी बातें ज़्यादा रिकॉर्ड रहती है, इसलिए हम कभी पास्ट की बातें सोचते हैं, कभी हम फ्यूचर के डर के सोचते हैं कि कल ऐसा ना हो जावे, कल ऐसा ना हो जावे। ये सब अवचेतन चेतना का काम है। तो हमें इस पे भी बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके लिए हमें अपने मन में चल रहे विचारों को देखना और समझना होता है। अति चेतन सुपर कॉन्शियस, ये चेतना की सबसे ऊंची क्षमता है जहाँ पे चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि आपको हर पल का बिल्कुल ध्यान रहेगा कि उस समय आपने क्या किया। जैसे दिन भर की आपको याद रहेगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या काम किए थे। आपने किसी भी काम को याद नहीं किया लेकिन फिर भी आपको सुबह से लेकर शाम तक के सारे काम, सारी बातें याद रहेगी। इसको बोलते हैं अति चेतन मन। इन तीनों के मेल से जीवन की ऊर्जा बहती है। जीवन ऊर्जा क्या होती है? जीवन ऊर्जा कई नामों से जाने सकते हैं, जिसको हम प्राण बोलते हैं, लाइफ फोर्स बोलते हैं, कुंडलिनी बोलते हैं और आत्मिक शक्ति बोलते हैं।
ये ऊर्जा हर मानव के भीतर होती है। ये ऊर्जा सुबह उठने की शक्ति देती है, हमें काम करने का जोश देती है, मन में सकारात्मक विचार लाने की योग्यता देती है, अपने निर्णय लेने की क्षमता देती है और लक्ष्य हासिल करने की ताकत देती है। यदि जीवन ऊर्जा कम हो जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर, उदास, थका हुआ और अस्थिर महसूस करता है। इसलिए हमें अपनी जीवन ऊर्जा को हमेशा बढ़ाने का काम करना है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारी जीवन ऊर्जा का नुकसान हो, क्योंकि ये प्रकृति की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारे पास। जितना ज़्यादा हम सकारात्मक सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम किसी काम को ध्यान से करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये जीवन ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा का स्रोत चेतना क्यों है? याद रखिए, ऊर्जा शरीर से नहीं आती, ऊर्जा मन से आती है। एक शांत और केंद्रित मन में ऊर्जा स्वतः पैदा होती है। एक बिखरा हुआ मन, तनावग्रस्त मन, डर से भरा मन ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। यानी जितना हमारे दिमाग में तनाव रहेगा, जितना हम किसी बात को लेकर डरेंगे या जितना हम इधर उधर की फालतू की बातें सोचेंगे, इससे हमारी जीवन ऊर्जा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हमारे मन में थकान महसूस होगी और हमारे किसी भी काम करने का मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को शांत और केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें गुस्सा, डर, लालच ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान, आपका वातावरण, ये चेतना जितनी ज़्यादा आपकी ऊंचाई तक पहुंचेगी, उतनी ही जीवन ऊर्जा प्रबल हो जाएगी। इसलिए अपने को चेतना को हर पल जागृत करना है। हर काम को ध्यान से करना सीखो और हर काम को आप अपने आप को करते हुए देखो। जैसे आप बोल रहे हो तो अपने आप को बोलते हुए भी देखो। आप सुन रहे हो तो अपने आप को सुनते हुए भी देखो। आप चल रहे हो तो अपने आप को चलते हुए भी देखो। अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को देखो। जब आप अपने आप को देखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चेतना धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंचने लग जाएगी। ऊर्जा कैसे घटेगी? देखो, एक जितने हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, उनसे हमारी ऊर्जा का नुकसान होता है। डर, आपने कभी नोट किया कि जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो आपका मन बिल्कुल ही मतलब निराश हो जाता है, तो इससे भी आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। चिंता और तनाव, गलत संगति, अति प्रतिक्रिया, यानी कोई कह दे अपन तुरंत गुस्सा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अति प्रतिक्रिया। यानी एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन। हमें हर काम को सोच समझ के करना है। गुस्सा भी करना है तो सोच समझ के करना है। किसी से बात करनी है तो सोच समझ करनी है। किसी की बात को सुनना है तो ध्यान से सुनना है। मतलब अपने आप को इस तरह से बनाना है कि आप जैसे उस काम को करते हुए अपने आप को देख रहे हो। जितना व्यक्ति इन चीज़ों से जीता है, उतनी ही उसकी जीवन ऊर्जा कमज़ोर होती है। इसलिए अपने मन से नकारात्मक विचार तो बिल्कुल आपको निकालने ही पड़ेंगे। आपको अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। ऊर्जा कैसे बढ़ती है? चेतना का रहस्य। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है ऊर्जा बढ़ाने के साथ आसान और शक्तिशाली नियम। सुबह की चेतना जागरण विधि। देखो, सुबह 10 मिनट शांति से एकांत में बैठ जाना है और अपने श्वास को देखना है। धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपको 10 मिनट तक करनी है। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और जहाँ मन शांत होगा वही जीवन में ऊर्जा बहने लगेगी। इसलिए सबसे पहले सुबह 10 मिनट अपने आप के लिए निकालिए। किसी एकांत जगह में बैठ जाइए और अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए और सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। विचारों की सफाई। अब अपने मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, तो हमें अपने विचारों को ध्यान से देखना है और हमें वही विचार माइंड में डालने हैं जो हमारे लिए सकारात्मक हो। तो अपने आप को सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं हर काम को सीख सकता हूँ, मैं जिस काम को भी करता हूँ मुझे उसमें सफलता मिलती है। इस प्रकार अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भरना है, ठीक है। और अपने आप को नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर करना है। गुस्से से अपने आप को दूर रखना है और वह बिल्कुल नहीं रखना है। गलतफहमी अपने दिमाग में कुछ भी नहीं रखनी है। अगर किसी के प्रति गलतफहमी है तो उस व्यक्ति से तुरंत बात करो और अपना व्यू क्लियर कर लो। भाई, उसके बारे में तुम जो सोच रहे हो वो सोचना बंद करना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए अपने विचारों की सफाई करें। जो विचार काम के नहीं है उन्हें बिल्कुल छोड़ दो और उसकी जगह पॉजिटिव विचार बोलो। पॉजिटिव विचार ऐसे माइंड में नहीं आएंगे। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10-15 मिनट अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भरना पड़ेगा। तब जाके आपके 20-21 दिन के बाद में आपका माइंड उन पॉजिटिव विचारों को दिमाग में जगह देगा। नहीं तो क्या है कि आपने एक दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन प्रैक्टिस किया, फिर नहीं किया, तो वो कोई काम के नहीं है। आपको लगातार कई दिनों तक प्रैक्टिस करनी है।
भावनाओं का संतुलन। भावनाएं ऊर्जा की सबसे बड़ी खिड़की है। जितनी भावनाएं संतुलित होगी उतनी ही जीवन ऊर्जा भीतर बहेगी। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष मन की ऊर्जा को खा जाते हैं, इसलिए गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो, अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करो ही मत। आप अपने आप में बेस्ट हो, ये मानो कि तुम अपने आप में ही बेस्ट हो, तुम जो करोगे वो सही होगा बस। और किसी किसी के साथ भी आपको वैर भाव नहीं रखना है। दुश्मनी इस दुनिया में आपको किसी से भी नहीं रखनी है, सब अपने दोस्त हैं, ठीक है। शांति, करुणा और विश्वास ये ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसलिए अपने आप पे पूरा विश्वास रखो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को सीख सकता हूँ। हमेशा शांति से सोचना चाहिए, किसी को जवाब भी बिल्कुल शांति से देना चाहिए। और करुणा, जीवों पे, हर आदमी पे आपको दया रखनी है, किसी आदमी के प्रति आपको गलत विचार नहीं रखने हैं। ध्यान, ध्यान चेतना को ऊपर उठाता है। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना नहीं होता है, ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में लाना। क्योंकि दोस्तों हमारा मन या तो पास्ट में या फ्यूचर में उड़ता रहता है, हमारा मन कभी प्रेजेंट में काम नहीं करता। लेकिन जब आप ध्यान करोगे तो आपका मन वर्तमान क्षण में आएगा, और वर्तमान में जब मन आएगा तब आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, और आपका 5 मिनट का ध्यान भी आपकी ऊर्जा को दुगनी कर देगा। इसलिए ध्यान करना बिल्कुल ही ज़रूरी है। सही संगति, अच्छे लोगों की संगति, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों की बातें सुनना, ये मन को शांत करती है, और हमारे मन में भी वो आती है बात कि हम भी इसको करके देखें। तो सही संगति का हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छे लोगों की बातें सुनो। ये मन को शांति भी देंगे और आपको भी वो सब करने की प्रेरणा मिलेगी, जैसे ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपने आप को पॉजिटिव बातों से भरना, गुस्सा कम करना। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज सुना और आज से आपके लाइफ में ये सब होना लग जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपके ये सब चीज़ें आपके बस में हो जाएगी। प्रकृति से जुड़ना, हमें हमेशा पेड़ पौधों के पास, पानी, नदी, समुद्र, मिट्टी, हवा, ये सभी जीवन ऊर्जा के सबसे बड़ा स्रोत है। जितना समय हम इनके साथ बिताएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी। रोज़ 5, 10, 15, 20 मिनट जो भी आपको टाइम मिले प्रकृति के साथ ज़रूर बिताएं, ये ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोत होते हैं। कृतज्ञता, कृतज्ञता चेतना का सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है। जो व्यक्ति जीवन में धन्यवाद देना सीख जाता है उसके भीतर ऊर्जा निरंतर बढ़ती है। धन्यवाद जीवन को, धन्यवाद माता पिता को, धन्यवाद प्रकृति को, धन्यवाद अपने अनुभवों को, और उन सभी लोगों को धन्यवाद दो जिसकी वजह से आप कुछ बन रहे हो, कुछ सीख रहे हो। ये ऊर्जा को चुंबक की तरह आकर्षित करता है, इसलिए हमेशा अपने आप को बड़ा मत समझो, हमेशा अपने आप को सीखने वाला बनाओ कि आप किसी से कुछ न कुछ सीखोगे। चेतना का उच्च स्तर कैसा दिखता है? जब चेतना बढ़ती है तो व्यक्ति में ये परिवर्तन आते हैं, मन शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, बोलने में मधुरता आती है, चेहरे पे चमक आती है, विचार तेज हो जाते हैं और अच्छे विचार आते हैं, और ऊर्जा लगातार बनी रहती है, काम करने का जोश बना रहता है। आदमी कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, क्योंकि वह ऊर्जा का प्रवाह अंदर से पैदा करता है। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अपनी चेतना को जागृत आपको करना पड़ेगा। निष्कर्ष, चेतना का विज्ञान हमें यह सिखाता है ऊर्जा बाहर से नहीं, मन और चेतना भीतर से आते हैं। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और मन को शांत और सकारात्मक बना लें तो हमारी जीवन ऊर्जा हमेशा प्रबल बनी रहेगी। ये ऊर्जा ही हमारी सफलता का संबंध, जो रिश्ते होते हैं हमारे, उनमें मधुरता लेके आएंगे, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों आज से ही ध्यान, मेडिटेशन, अच्छी किताबें पढ़ना और अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भरने का काम शुरू कर दीजिए। देखो किस तरह आपकी लाइफ पे ये धीरे धीरे चेंज लेके आते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों ये भी एक पुण्य का काम है कि जितने ज़्यादा लोगों का मन शांत रहेगा, जितना ज़्यादा लोग ध्यान ये सब करने लगेंगे, उतना ही उनका जीवन सफल बन जाएगा। तनाव मुक्त जीवन जीने का अलग ही आनंद होता है। धन्यवाद दोस्तों।